हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ओके भाई, आज आप लोग कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। आइए हम आप लोगों के लिए 10th क्लास का जहाँ से हम छोड़े हैं 8.1 यानी 8.1 का जो हम शुरू किए थे प्रश्न और उसका हल, तो क्वेश्चन नंबर 3 तक कराए थे आप लोगों को। आज हम 4 से और पूरा 8.1 आज ख़त्म ही कर देंगे। एकदम हंसते हुए आप लोग समझिए, और जहाँ दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा कि यहाँ पर सर समझ में नहीं आ रहा है। और एक आप लोगों के लिए ऑफ़र लेकर के आए हैं कि हमारे एक और सर आ चुके हैं जो आप लोगों को साइंस पढ़ाएंगे। तो आप लोग हमारा वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करते रहिएगा। तो आइए आज हम क्वेश्चन नंबर 4 लेकर के आए हैं, जो दिया गया है कि यदि 15 cot A बराबर 8, क्वेश्चन नंबर 4 है 8.1 का। 15 cot A बराबर 8, तो हम लोगों का मान निकालना है साइन A और सेक A। तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात करें। तो आप लोग देखिए, इसको बनाने में कुछ नहीं है, जबकि सब हम सूत्र जो है पीछे बता चुके हैं आप लोगों को। बस जो पंडित बोका प्रसाद हर हर बोले, जिन स्टूडेंटों को अगर वो याद हो गया होगा तो बनाने में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगा। तो आइए उसी के आधार पर ये अभी बनाएंगे। 15 cot A बराबर 8 दिया है, तो cot A पहले लिख लेंगे। cot A बराबर हो जाएगा 8/15। तो हम लोग सूत्र जान रहे हैं कि tan के उल्टा cot होता है। तो tan, पंडित बोका प्रसाद हर हर बोले, तो tan का मान होता है, tan का जो मान होगा उसके उल्टा होगा cot A का मान। तो पंडित बोका प्रसाद P होता है, हर हर बोले B होता है। तो इसमें कर देना है कि इसमें B बटा P, यानी कि आपका आधार दिया है 8 और लंब जो है दिया है 15। तो हम लोग मान निकालना है क्या चीज़ का? तो कर्ण का। कर्ण यानी H का मान, हर H, तो H का निकालेंगे P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर और रूट। P का मान दिया है 15 प्लस B का मान दिया है 8। तो 15 गुने 15 करेंगे, 15 गुने 15, 15 में 15 से, तो 15 तो हाँ 150, 15 5 हो जाएगा 75, जोड़ दो तो 5 7 5 12 1 1 2 यानी 225, 15 15 हाँ 225, 8 8 64, दोनों जोड़ दो तो हो जाएगा 200, जोड़ने पर होगा 5 4 9 और 6 2 8 2 का 2, 289। तो 289 का वर्गमूल होता है 17। तो आपका H का मान आ गया, यानी कि कर्ण भी आपका निकल गया। तो जब कर्ण निकल गया तो अब हम लोग मान निकाल लेंगे साइन A पंडित बोका प्रसाद हर हर बोले, इसको आप लोगों को भूलना नहीं है। जो लोग नहीं देखे होंगे वीडियो, पीछे जा कर के वीडियो देख लेंगे और इसका सूत्र याद कर लेंगे। पंडित बोका प्रसाद, तो पंडित P, हर हर बोले हर H, यानी कि लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान आपका दिया हुआ है 15 और कर्ण का मान हम लोग निकाले हैं
17। ये वो आपका ये आंसर आ गया। अब फिर निकालेंगे सेक ए, सेक ए। तो कॉस, कॉस के उल्टा होता है सेक। तो हम बताए हैं पंडित बोका यानी कि बी, पंडित बोका प्रसाद, पी होता है टैन के लिए। हर, हर दोनों में हर होता है, तो इसमें हो जाएगा हर ऊपर और नीचे हो जाएगा बी, यानी कि कौन बटा आधार। तो कौन का मान आपका आया है 17, आधार यहाँ पर दिया हुआ है 8। यही आप लोगों का आंसर हो गया। यही आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 था। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आप लोग हमको सहयोग कीजिए। और आप लोग हमेशा, मैट्रिक का तो मैं गारंटी लेता हूँ, कोई मैथ और साइंस कोई आप लोगों को छूने वाला नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 13/12। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। निकालें या ज्ञात करें। तो देखिए सेक थीटा, सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 13/12। तो हम लोग जान रहे हैं कि पंडित बोका प्रसाद हर हर बोले, जो हम लोगों का जनरली सूत्र है, उस पर किसके उल्टा कौन होता है, तो कॉस के उल्टा सेक होता है। तो कॉस का हमने सूत्र क्या बताया है, पंडित बोका यानी बी बाटा हर हर बोले, तो हर हर एच यानी कि आधार बटा कौन आपका दिया हुआ है। तो हम लोगों को क्या निकालना है इसमें, तो लंब निकालना है। लंब को पी से डिनोट करते हैं। तो पी जब निकालेंगे तो रूट में कर देंगे एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। देखते रहिए एकदम मुलायम से, जैसे आप लोग आजकल लगन में खूब रसगुल्ला खा रहे हैं, उसी तरह से है। कहीं भी रहिए, वीडियो देख करके और वहीं पढ़ लीजिए। तो 13 दिया हुआ है, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो 13 गुने 13 करेंगे तो 169 होगा, और 12 गुने 12 करेंगे तो 144 होगा। तो 169 में से 144 घटाइएगा तो 9 में से 4 घटेगा तो 5, और 6 में से 4 घटेगा तो 2, और 1 1 गायब हो गया। तो 25 का वर्गमूल हो जाता है 5, यानी आपका पी का यानी लंब आ गया 5। तो अब इसमें कह रहा है कि जितना है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, एक छोड़ करके सेक थीटा, क्योंकि ये दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे साइन थीटा, पंडित बोका प्रसाद हर हर बोले, ठीक, साइन थीटा पी बटा एच। तो पी का मान आपका आया है 5 और एच का मान दिया है 13। इसके बाद कॉस थीटा बी बटा एच। तो बी का मान दिया हुआ है 12 और एच दिया हुआ है 13। इसके बाद tan थीटा पी एच पी बी यानी पंडित बोका प्रसाद हो गया हर हर बोले। तो पी का मान हम लोग निकाले हैं 5 और बी का मान दिया हुआ है 12। साइन कॉस टैन
निकल गया 3 गो। अब साइन के उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा, तो इसके उल्टा कर देना है, h/p हो जाएगा। तो h का मान दिया हुआ है 13, p का मान निकाले हैं 12, यहाँ पर कॉसेक का हो ही गया, यहाँ सेक दिया हुआ है, तो अब ये वो क्या बच गया, इसके उल्टा कॉट वाला बच गया, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा tan को पलट देंगे, ये हो जाएगा b/p। तो b का मान आपका दिया हुआ है 12 और p का मान निकाले हैं 5। तो यहीं आपका सभी जितने हैं त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग निकाल लिए। देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर 6, बहुत लोग कहेंगे ती तो आसान बा सर जी बना दलन हंसते हंसते। देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर जो 6 है सिद्ध करने वाला, आप लोग देखिए 1 मिनट का वह क्वेश्चन है, कितना जल्दी एकदम हल करेंगे। और आप लोग भोज खाइए खूब, लेकिन हम मोबाइल साथ में रखे रहिए। भोज खाने के बाद आकर के देख लीजिए, मूड फ्रेश, कुछ नहीं करना है, कहीं जाइए पढ़ते रहिए। विनय सर से वास्तविक में भेंट होगा तब ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, न्यून कोण हो, न्यून कोण हो, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी हो, जहाँ कॉस ए बराबर है कॉस बी, यानी कि कॉस ए और कॉस बी जो है दोनों कोण बराबर है। तो हम लोगों को दिखाना है कि कोण ए बराबर कोण बी। जब ये बराबर है तो दिखाएं कि कोण ए बराबर कोण बी, यानी कि कोण भी बराबर होगा। तो इसमें हम लोगों को कुछ करना नहीं है। कह रहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो न्यून कोण है तो समझ जाइए कि वह न्यून कोण 90 से कम है। न्यून कोण, तो न्यून कोण कौन कौन हो जाएगा, ये तो एकदम लग रहा है कि 90 का है, लग कर रहा है 90 का ही होइबे करेगा। तो हम लोगों को कोण ए और कोण बी, तो इसको दे देंगे कोण ए और ये दे देंगे कोण बी, ताकि ये दोनों कोण 90 से छोटा है और ये 90 का है, इसलिए इसका नाम दे देंगे सी। तो जब हम लोग को क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी ये दिया है। तो हम लोग कॉस ए सूत्र निकाल लेंगे b/h, b/h निकाल लिए, इसको कर देंगे समीकरण। तो देखिए यहाँ पर कॉस ए बराबर b/h, तो कॉस ए के लिए यहाँ पर हम लोग अभी समीकरण नहीं लिखेंगे, पहले इसको हल कर लेते हैं। बी के मतलब आधार जो है कॉस ए के सामने वाला ई हो जाएगा आपका लंब और ये हो जाएगा आधार, यानी कि बेस जो होगा ए सी हो जाएगा और एच का मान हो जाएगा ए बी। तो ये आपका समीकरण 1 हो गया। फिर लेकर चलेंगे कॉस बी, तो इसमें बेस वहीं रहेगा, यानी कि आधार बाटा कोण। तो बी, अब बी देखेंगे कॉस बी, इसके ठीक सामने ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। तो
तो हम लोग को आधार लेना है, तो हो जाएगा BC बटा H का मान वही रहेगा AB। ये हो जाएगा समीकरण 2। तो अब देखिए यहाँ पर दिया गया है कि cos A बराबर cos B। तो जब ये दोनों बराबर दिया हुआ है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 एवं 2 से AC बटा AB बराबर BC बटा AB। जब बराबर हो गया तो इधर AB है इधर AB है, दोनों कट गया, तब हम लोगों को क्या बच गया, AC बराबर BC। AC बराबर BC। तो देखिए कि AC के सामने का जो कोण होगा कोण B हो गया, BC इसके सामने का कोण A हो गया। यानी कि हम लोगों को जो निकालना था कि कोण A बराबर कोण B, प्रूफ हो गया ना, यही ना प्रूफ करना था। चलिए देखते हैं, इसमें कोई दिक्कत होगा तो बताइए दिए हैं कि कमेंट बॉक्स में लिखना है। एकदम हंसते हुए याद करना है, इसमें क्या करना है जी, कुछ याद करने वाला नहीं है, समझने वाला है। और इसको कैसे हम लोग हंसते हुए एकदम मतलब कि हल कर दिए। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 और 6 ये दोनों ऐसा था कि देखने पर लग रहा था कि बहुत वास्ट है, और जब हम लोग बनाने लगे हैं, आप लोग जब बैठिएगा मोबाइल लेकर के तो देखिएगा अरे ये तो कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है यदि cot थीटा बराबर 7/8। क्वेश्चन नंबर 7 यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो देखिए हम लोगों को मान क्या ज्ञात करना है, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। हम लोगों का एगो ये मान ज्ञात करना है, और एक दिया है मान कि cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा, ये दोनों का मान हम लोगों को ज्ञात करना है। जबकि ये हम लोगों को दिया गया है cot थीटा बराबर 7/8। तो आप लोग पिछला जैसे मैथ हम लोग बनाए हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है cot थीटा tan के उल्टा, तो हम लोग इसमें क्या निकाल लेंगे, tan में होता है लंब बटा आधार, तो हो जाएगा आधार बटा लंब। उतना भूला कर भी नहीं करना है, बस हम लोग डायरेक्ट हल करेंगे और देखते जाइए कैसे हम लोग हल करते हैं। 1 दिया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, बाटा में है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यही दिया हुआ है। तो a प्लस बी और a माइनस बी, आप लोग सूत्र याद कीजिए 7वां 8वां वाला कि a प्लस बी और a माइनस बी तो होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाटा, यहाँ भी दिया है a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहाँ भी इसी तरह से हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ देने की कोई ज़रूरत नहीं है, दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ भी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए
1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, और साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा ही रह जाएगा। 1 है तो 1 ही हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप लोग थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों मिला करके ओके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए आप लोग समझेंगे कि कैसे हो गया, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ स्पेस में डाल देता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, उसी के आधार पर ये निकाल लिया गया है। अब देखिए कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। आप लोग याद कीजिए पीछे का, कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर कॉट थीटा, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कॉट स्क्वायर जब थीटा हो गया तो यहाँ हम लोगों का कॉट थीटा का मान दिया है 7/8, 7/8। तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो देखिए हम यहाँ बना देते हैं 7/8 है ना, तो स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 7 49 और 8 8 64। यही आपका आंसर हो गया ये पहला का। और यहाँ भी दिया हुआ है दो में भी कॉट स्क्वायर थीटा का ही मान पूछ रहा है, तो उसका भी आंसर यही हो जाएगा। तो आप लोग एकदम देखते रहिए और हंसते हुए। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। 7 तक तो आप लोग देख लिए, एकदम आसानी के साथ, कुछ नहीं करना है इसमें, बस हमारा वीडियो देखते रहिए हंसते हंसते एकदम। सब 10th क्लास का मैथ और आप लोगों के लिए एक ऑफर में और एक सर आ गए हैं साइंस के लिए, उनका भी वीडियो अब अपलोड होगा, जो कि फिजिक्स अभी चल रहा है, वहीं आप लोगों का फिजिक्स का वीडियो बना कर डालेंगे। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे हुए आप लोग 10th का अच्छा खासा रिजल्ट ला सकते हैं। एक बार विश्वास करके आप लोग देखिए। अब है क्वेश्चन नंबर 8, यदि 3 cot A बराबर 4, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है 3 cot A बराबर 3 cot A, 3 cot A बराबर 4, 3 cot A बराबर 4। तो हम लोगों को बताना है कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है। 3 cot A बराबर 4, तो जांच कीजिए कि, जांच करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर A बटा 1 प्लस tan स्क्वायर A, 1 माइनस tan स्क्वायर A बटा 1 प्लस tan स्क्वायर A क्या बराबर होगा कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A का। कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A ये जो है इतना का बराबर होगा कि नहीं होगा। तो आप लोग देखिए, तो ये हो गया आपका बाएं हाथ के तरफ, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा दाएं हाथ के तरफ। तो LHS, इसको कहेंगे RHS। तो LHS लेकर चल रहे हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो 1 माइनस tan स्क्वायर A बटा 1 प्लस tan स्क्वायर A। एक जगह दिया है
माइनस ऊपर है और नीचे प्लस है। तो इसको हल करेंगे हम लोग। 1 माइनस tan को तोड़ेंगे साइन बटा कॉस tan होता है, तो साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। फिर इसके लिए अब 1 प्लस tan स्क्वायर ए दिया है तो इसको तोड़ लेंगे साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। हो गया। तो इसको हल जब करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए यहाँ भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बाटा ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा तो यहाँ मान लीजिए कि एक है, एक का और कॉस स्क्वायर का एलसीएम यानी लघुत्तम ले लिए तो कॉस स्क्वायर, तो कॉस या इसमें गुना कर दिए, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तब पर भी हो जाएगा। कॉस स्क्वायर ए है तो इसमें कर दिए कॉस स्क्वायर ए, एक से साइन स्क्वायर में कर दिए तो साइन स्क्वायर ए। फिर इसी तरह से इसमें भी करेंगे, इसमें करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा। फिर करेंगे यहाँ तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस है यहाँ पर, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए जब हम यहाँ पर हल करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर ए है और ये है कॉस स्क्वायर ए, तो ये दोनों का हो जाएगा कट जाएगा। और हम लोगों को देखिए मिटा करके बना देते हैं यहाँ पर। यहाँ इतना तक तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे इसको मिटा देते हैं और यहाँ से जब भी हम काट दिए हैं तो अब क्या बच गया है, बच गया हम लोगों को कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, अब बाटा में बच गया है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर थीटा, चलिए देखा जाए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बाटा, आप लोगों को सूत्र में पढ़ाए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि दोनों कैसे जोड़ेंगे, 2 + 2 ऐसे जोड़ें चाहे ऐसे जोड़ें, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका मान हो जाता है 1। तो अब बताइए कि 1 से इतना हम भाग देंगे तो क्या कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इसलिए हम लोगों को आ गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हम लोग को वही ना लेना था, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए आ गया। तो यहाँ पर लिख देंगे कि LHS बराबर है RHS का। तो उसमें आप लोगों का पूछ रहा है कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर है। तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा हाँ। आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 यही है। अब आगे देखिए, ठीक है। तो आप लोग यहाँ 8 तक कंप्लीट कर लीजिए, तब तक से हम अगला वीडियो में लेकर के आएंगे 9, 10 और 11। आप लोग हंसते हुए एकदम विनय सर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एकदम मज़ा आ जाएगा, कहीं जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और आप लोग 10th क्लास घर से बैठे हुए अच्छा नंबर लाएंगे, हमारा ये विश्वास है। मैथ और साइंस के लिए हमारे चैनल से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक्स यू स्टूडेंट। देखिए आज हम अपने विद्यालय के बच्चों को पहेलियाँ सिखाने से संबंधित एक्टिविटी करा रहे हैं, तो आप लोग देखें और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें कि जो हमने अपने बच्चों द्वारा प्रस्तुति कराई है कैसा है,
आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं पहेलियाँ। चलो सबसे पहले तू खड़ा हो जाओ। कटोरे पर कटोरा बेटा बाप से भी गोरा। इस बुझनिया का जो उत्तर होगा पहेली का आपको मालूम है? तो आपको मालूम है तो किसी से इसमें से पूछ सकती है। किससे पूछा जाए? किसी को खड़ा करके पूछो, किससे पूछा जाए? काजल से। हाँ बोलो काजल, क्या होगा इसका उत्तर? नारियल। ठीक है, तो आप लोग इसके लिए ताली बजाएं सही आंसर के लिए। ठीक है, बैठ जाओ। तो आगे है, बीन बजाता आता है। सब लोग ध्यान से सुनना। बीन बजाता आता है, खून पी उड़ जाता है। तू बोलो किससे पूछा जाएगा? किसी से पूछ दो अपना, जल्दी ऐसे घूमते हुए पूछो। ऐसे जाओ ना उसके पास। चलो बोलो इसका आंसर क्या होगा? नहीं मालूम है इसको? खड़ा हो जाओ। तू बताओ क्या होगा? मच्छर। सही उत्तर। चलो अब तू बताएगा। जाओ अपनी जगह पर। लाल लाल तावा सोने से मढ़ा, पूरब से आया पश्चिम को गया। चलो बताओ। हैं? सूर्य। ठीक है, चलो बैठ जाओ तुम। अच्छा सर, हम सिर्फ बोलेंगे, तुम लोगों को एक्टिविटी करके बोलना है, ठीक ना? चलो। बर्ड्स फ्लाई वेरी हाई। बर्ड्स फ्लाई वेरी हाई। सेवन कलर इन द स्काई। Seven color in the sky. Come and see the rainbow. Come and see the rainbow. Children say ho ho ho. देखिए आज हम अपने बच्चों को एक्टिविटी के माध्यम से जो अंग्रेजी का कविता है उसमें कुछ शब्द हैं, आसानी पूर्वक कैसे याद कर लेंगे और जो पोएम है वो भी याद हो जाएगा और उसके साथ साथ जो उसमें वर्ड्स पावर हैं वह भी याद हो जाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। अगर अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कमेंट अवश्य कीजिए। तो हम शुरू करते हैं। बर्ड्स फ्लाई वेरी हाई। बर्ड्स फ्लाई वेरी हाई। Seven color in the sky. Seven color in the sky. Come and see the rainbow. Come and see the rainbow. Come and see the rainbow. Children say ho 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 ho. Children say ho ho ho. थैंक्स बच्चे।
तो आप लोग इसको अगले क्लास में याद कर लेना अच्छा से, ठीक है ना। आप लोगों को ये एक्टिविटी कैसी लगी? ठीक है ना। तो एकदम हंसते हुए इसको याद कर लेना है। किसी को कोई समस्या नहीं है ना? ठीक है। हाँ तो देखिए, आज हम अपने विद्यालय में माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट पढ़े बिहार बढ़े बिहार के द्वारा गतिविधि नंबर 3 शब्दों की दौड़। शब्दों की दौड़ में कुछ हम शब्द ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए हैं और प्रत्येक बच्चा को 1 मिनट का समय दिया जाएगा। 1 मिनट में कितने शब्द वे लोग मिला करके, अक्षर मिला करके या जैसे भी हो वो लोग उच्चारण कर पाते हैं, यही देखना है। जो ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का उच्चारण 1 मिनट के अंतर्गत कर लेते हैं उनको फर्स्ट प्राइज दिया जाएगा। चलिए हम देखते हैं। हाँ चलो, सूर्यकांत। कॉपी, किताब, टेबुल, कुर्सी, साइकिल, जग, गिलास, पंखा, श्यामपट, चक्का, डस्टर, बोतल, आम, अमरूद, सेब, गुलाब, पेड़, फूल, फल, सब्जी, आलू, परवल, माँ। चलो ठीक है, तुम्हारा समय ख़त्म हुआ। यानी कि जितने हम बोर्ड पर लिखे हैं 4 को छोड़ करके 1 मिनट के अंतर्गत ये छात्र पूरा अपना शब्द का उच्चारण कर डाला। अब देखते हैं 2 नंबर पर। रुके हैं क्या? तो 2 नंबर पर यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। जब 1 हो जाएगा ना तो स्टॉप कर दीजिएगा। नीचे स्टार्ट है। हाँ तो चलो, तू आओ। तो क्या नाम है तुम्हारा? अंशु कुमारी। कलम, कमल, कॉपी, किताब, टेबल, कुर्सी, साइकिल, जग, गिलास, पंखा, श्यामपट, चक्का, डस्टर, बोतल, आम, अमरूद, सेब, गुलाब, पेड़, फूल, फल, सब्जी, आलू, परवल, आम, माँ, पिताजी, मामा, गांव, शहर, बिहार, पटना। ठीक है, इन्होंने तो 40 सेकंड में ही पूरा कर लिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगला, तो चलिए अगला हम रानी कुमारी को बुलाते हैं। आओ आकर के अपना कलम, कमल, कॉपी, किताब, टेबल, कुर्सी, साइकिल, जग, गिलास, पंखा, चक्का, डस्टर, बोतल, आम, अमरूद, सेब, गुलाब, पेड़, फूल, फल, सब्जी, आलू, परवल, पिताजी, मामा, गाँव, इसका टाइम ख़त्म हुआ। करीब 1 मिनट होते होते ये 3-4 छोड़ करके सभी का शब्दों का उच्चारण कर डाला। तो अगला प्रतिभागी के रूप में
सोनी कुमारी। चलो। कलम, कमल, कॉपी, किताब, टेबल, कुर्सी, साइकिल, जग, गिलास, पंखा, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, बोतल, आम, अमरूद, सेब, गुलाब, पेड़, फूल, फल, सब्जी, आलू, परवल, माँ, पिताजी, मामा, गांव, शहर, बिहार, पटना। ठीक है, इन्होंने तो मात्र 22 सेकंड में ही पूरा कर लिया। और अगला प्रतिभागी के रूप में पौमी कुमारी। कलम, कमल, कॉपी, किताब, टेबल, कुर्सी, साइकिल, जग, गिलास, पंखा, श्यामपट्ट, चक्का, डस्टर, बोतल, आम, अमरूद, सेब, गुलाब, पेड़, फूल, फल, सब्जी, आलू, परवल, माँ, पिताजी, मामा, गांव, शहर, बिहार, पटना। ठीक है, बहुत अच्छा। इन्होंने भी 40 सेकंड के अंतर्गत ये सभी शब्दों का उच्चारण एक दो छोड़ करके, एक दो जो है सही शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाई, और लेकिन बहुत कम समय में ही सारे शब्दों का उच्चारण कर डाली। तो अगला प्रतिभागी के रूप में अविनाश कुमार, आओ तो अपना। कलम, कमल, किताब, कॉपी, पटना, टेबल, साइकिल, देखिए, ये अभी जो नहीं आ शब्दों रहा का है उसको आगे बढ़ जाओ। शब्दों का उच्चारण में झिलझिला रहा है, इसको शब्द का उच्चारण नहीं कर पाया और इसका समय भी खत्म हो गया। हाँ, अगला प्रतिभागी के रूप में निरंजनी कुमारी। चलो शुरू करो। कमल, मिला कर शब्दों का उच्चारण कर रही है, अक्षर से अक्षर मिला करके। जो नहीं आ रहा है आगे बढ़ जाओ उसको। देखते हैं कितना सही अक्षर से अक्षर मिला करके शब्दों का उच्चारण कर पाती है। कस के बोलो। अक्षर पकड़ो, अक्षर से समझ नहीं आ रहा। कस के बोलो, क्या है वो? आम, कस के बोलो, अमरूद, क्या है? ये क्या है? स है ये। इसका समय खत्म हो चुका है और ये बहुत कम प्राइज वाला देखिए, वीडियो लंबा होने के कारण से सभी बच्चों से यानी सभी प्रतिभागियों से नहीं पूछ पाए। जितने ही प्रतिभागी से पूछ पाए हैं, इसमें से फर्स्ट प्राइज दिया जाएगा जो अच्छा कलेक्शन हुआ है। तो अब हम इतना ही पर
वीडियो लंबा होने के कारण से छोड़ता हूँ। ठीक है, थैंक यू। देखिए, हम अपने बच्चों को एक्टिविटी के माध्यम से कविता बता रहे हैं। हमारे बच्चे लोग पीछे से बोलेंगे। अगर आप लोगों को भी अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा कि आप लोग यह वीडियो कैसा लगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चंदा मामा दूर के पुआ पकाएं गुड़ के, चंदा मामा दूर के पुआ पकाएं गुड़ के, आप खाएं थाली में, आप खाएं थाली में, मुन्ने को दे प्याली में, प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूठ, नई प्याली लाएंगे, नई प्याली लाएंगे, मुन्ने को मनाएंगे, नई प्याली लाएंगे, मुन्ने को मनाएंगे। थैंक्स बच्चे। हेलो दोस्तों, तो देखिए आज हम अपने छात्रों के बीच जो कविता लेकर के आए हैं एक्टिविटी के माध्यम से। हमारे सभी छात्र छात्राएं कैसे ये लोग बोल रहे हैं और कैसे आसानी के साथ याद कर रही हैं, देखते रहिए आप लोग और यहीं प्रतिक्रिया अपना करके आप लोग भी घर में अपने बच्चों को सिखाएं। तो हम शुरू करते हैं प्रार्थना। हे भगवान दो वरदान, हे भगवान दो वरदान, पढ़े लिखे करे हम पाए ज्ञान, छोटे बड़ों का कहना माने, छोटे बड़ों का कहना माने, करे सदा हम अच्छे काम, हे भगवान दो वरदान, पढ़े लिखे करे हम पाए ज्ञान, पढ़े लिखे करे हम पाए ज्ञान, छोटे बड़ों का कहना माने, करे सदा हम अच्छे काम, पढ़े लिखे हम मन लगा कर, पढ़े लिखे हम मन लगा कर, चम 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 के जग में नाम, हे भगवान दो वरदान, पढ़े लिखे करे हम पाए ज्ञान, पढ़े लिखे करे हम पाए ज्ञान। थैंक यू बच्चे, आप लोग इसको। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे ही होंगे।
तो हम पिछला वीडियो में आप लोगों को बताए थे कि 8.1 त्रिकोणमिति चैप्टर अब शुरू करने वाले हैं। तो लीजिए हम आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं, तो आप लोग देखते रहिए और एकदम आसानी के साथ इसको बना लीजिए। तो आइए आज हम आप लोगों के लिए प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर जो है 1 इसको लेकर के आए हैं। त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, तो AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें।
देखिए, आज हम अपने विद्यालय के बच्चों को पहेलियाँ सिखाने से संबंधित एक्टिविटी करा रहे हैं। तो आप लोग देखें और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें कि जो हमने अपने बच्चों द्वारा प्रस्तुति कराई है कैसा है, आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं पहेलियाँ। चलो सबसे पहले तू खड़ा हो जाओ। कटोरे पर कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। इस बुझनिया का जो उत्तर होगा पहेली का आपको मालूम है? तो आपको मालूम है तो तू किसी से इसमें से पूछ सकती है। किससे पूछा जाए? किसी को खड़ा करके पूछो, किससे पूछा जाए? हैं? काजल से? हाँ बोलो काजल, क्या होगा इसका उत्तर? नारियल। ठीक है, तो आप लोग इसके लिए ताली बजाएं सही आंसर के लिए। ठीक है, अब बैठ जाओ। तो आगे है, बीन बजाता आता है। सब लोग ध्यान से सुनना। बीन बजाता आता है, खून पी उड़ जाता है। तू बोलो किससे पूछा जाएगा? किसी से पूछ दो अपना, जल्दी ऐसे घूमते हुए पूछो। ऐसे जाओ ना उसके पास। चलो बोलो, इसका आंसर क्या होगा? नहीं मालूम है इसको? खड़ा हो जाओ। तू बताओ क्या होगा? मच्छर। सही उत्तर। चलो अब तू बताएगा। जाओ अपनी जगह पर। लाल लाल तावा, सोने से मढ़ा, पूरब से आया पश्चिम को गया। चलो बताओ। हैं? सूर्य। ठीक है, चलो बैठ जाओ तुम। अच्छा है सर।